Hello everyone, welcome to Jobocracy, your one-stop solution for all your job notifications. तो गाइज आ गया है DRDO का एक जॉब नोटिफिकेशन। तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल्स में क्या है। तो गाइज अभी आया है सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी CFEES के तरफ से, जो कि DRDO की ही ब्रांच है, फॉर एंगेजमेंट एज ITI अपेरेंटशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर 2023। इसकी एक नोटिफिकेशन आ गई है, इसकी एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज इसको पूरी ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है क्वालिफिकेशंस, क्या है एज लिमिट, how to apply, what is the procedure to apply, in through which website we can apply, क्या है क्वालिफिकेशन, सबके बारे में डिस्कस करेंगे टिट बाय बिट। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल जोबोक्रेसी फॉर ऑल योर जॉब नोटिफिकेशंस। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हम हमारे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के डिटेल्स में। तो गाइज पहले हम बात कर लेते हैं CFEES बेसिकली है क्या। CFEES सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी, ये एक सिस्टम एनालिसिस एंड मॉडलिंग के अंडर में आता है, DRDO लैब्स के अंडर में आता है। तो ये बेसिकली DRDO की एक ब्रांच है, लैब ब्रांच है। तो इन्होंने हाल ही फिलहाल में नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर द ट्रेड अपेरेंटिस रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। तो गाइज इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ पे याद कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 26 जून 2023, कल ही इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और क्लोजिंग डेट है 14 जुलाई 2023। तो आप लास्ट डेट तक वेट मत कीजिए और फटाफट इसकी को अप्लाई कीजिए। तो गाइज बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो गाइज इन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में 36 वैकेंसीज रिलीज किए हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल्स MMB में एक वैकेंसी, ड्रॉटमैन सिविल में 4 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में 3 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में 4 वैकेंसी, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स केमिकल प्लांट में 6 वैकेंसी और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 18th वैकेंसी रिलीज किए। सो टोटल 36 वैकेंसीज रिलीज किए हैं। तो आप यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन इंटरेस्ट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे है, कौन कौन इसको एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एज पर देयर नोटिफिकेशन कैंडिडेट हु हैव पास्ड फ्रॉम ITI ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय NCBT एज पर गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप with minimum 2 year duration except for the computer operator and programming assistant। बाकी सारे पोस्ट के लिए एक्सेप्ट कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए मिनिमम 2 years ऑफ ड्यूरेशन होना चाहिए और पास्ड आउट होना चाहिए ITI ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT। तो गाइज यही लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एनी डिप्लोमा एनी ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ITI ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT होना पड़ेगा विथ मिनिमम 2 year ऑफ ड्यूरेशन होना चाहिए एक्सेप्ट कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। और गाइज मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, आप अगर रेगुलर हैं इसमें ITI आपने कर रखा है ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT के तरफ से विथ रेगुलर इन रेगुलर स्ट्रीम, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ओपन में किया है तो भी आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं एज लिमिट क्या रखा है एज पर द नोटिफिकेशन। तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट जो दिया गया है जनरल कैटेगरी दैट इज अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स, OBC के लिए 30 ईयर्स, SC ST के लिए 32 ईयर्स और PWD कोटा के लिए 37 ईयर्स। तो गाइज आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख के अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जारी किया है देख लेते हैं एक के बाद एक। टोटल 13 इंस्ट्रक्शंस इन्होंने जारी किए हैं, देखते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग विल बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द अप्रेंटिस एक्ट 1961। ये सबके बारे में बता दिया गया है इन्होंने। रजिस्ट्रेशन ऑफ ITI कैंडिडेट ऑन NCVT MIS पोर्टल इज मैंडेटरी। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपको अप्लाई करने से इस जॉब नोटिफिकेशन में अप्लाई करने से पहले आपको NCVT MIS पोर्टल में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो ये कौन रजिस्टर कर सकते हैं? सिर्फ ITI कैंडिडेट ही रजिस्टर कर सकते हैं NCVT MIS पोर्टल पे। अगर आप नहीं है रजिस्टर्ड तो आप यहाँ पे एक लिंक देख रहे हैं ncbtmis.gov.in, इस पे आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं।
तो गाइज़ अगर आपको पता नहीं है इसके प्रोस्पेक्टिव के बारे में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या है प्रोसीजर, उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और जब आप ये वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर को अपलोड करना पड़ेगा और वो रजिस्ट्रेशन नंबर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में वेरीफाई भी किया जाएगा। इसी के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर होना कंपलसरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। जिन्होंने 2021 और 22 में क्वालिफाई किया है वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आर एलिजिबल टू अप्लाई कैंडिडेट हु हैव पास्ड द qualifying exam earlier than 2021 are not eligible। तो 2021 और 22 वाले आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 2019 वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, जिसके पास अगर वो ओबीसी और उसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। और आपको आईटीआई सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीवीटी बोर्ड से होना मस्ट कंपलसरी है। अब बात करते हैं आपको एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन मीडियम के थ्रू से ही सबमिट किया जाएगा और वही एक्सेप्टेड होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, रेगुलर कैंडिडेट ही सिर्फ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस। ओपन कैंडिडेट हैं, ओपन इंस्टीट्यूट से किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपका यहाँ पे आपके पास यहाँ पे रिजल्ट होना भी कंपलसरी है, पहली बात। और अगर रिजल्ट आने के बाद आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं आया है और सिर्फ आपके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो भी आप उसके थ्रू से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब आपको एनसीवीटी की सर्टिफिकेट आ जाएगी फाइनल सर्टिफिकेट तो वो आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम में देना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे आपके पास रिजल्ट होना कंपलसरी है, मतलब आपके पास यहाँ पे मार्क्स होना बहुत कंपलसरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगॉन द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जो यहाँ पे ऑलरेडी 1 साल के कर चुके हैं या किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और आपको एक बात बता दें कि टीए और डीए नहीं दिया जाएगा ड्यूरिंग इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, और साथ ही साथ कोई भी क्वार्टर हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेनिंग पीरियड। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस जारी हुए हैं। अब बात करते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो कि पीडीएफ में मेंशन्ड है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अप्रेंटिसशिप जो 1 साल की है उसके बाद आपको नो एम्प्लॉयमेंट इज गारंटेड फ्रॉम देयर एंड। ठीक है, और आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे ये उन्होंने मेंशन किया है। तो आपको 10th के मार्कशीट्स चाहिए, 12th के मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स चाहिए, आईटीआई मार्कशीट चाहिए, एनसीवीटी के सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपके पास, अगर आप कोई कास्ट ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कोटा में अगर एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे वो चाहिए, और आपके आधार कार्ड चाहिए। और आपको ड्यू डेट के अंडर में ही अप्लाई करना पड़ेगा। अ, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ज्वाइनिंग, एट द एंड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा उनके एंड से, और वो भी आप मतलब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्यूरेशन क्या रहेगा ये ट्रेनिंग का, जैसे मैंने बता दिया है आपको, ये 1 ईयर ड्यूरेशन रहेगा ट्रेनिंग का। साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, स्टाइपेंड होगा 7,000 रुपीज़ पर मंथ के बेसिस में। और साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि नो अदर अलाउंसेस विल बी पेड ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली ये है कि आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेनिंग, depending upon the vacancies applicable in various disciplines, selection under the candidate will be carried out by short listing on the basis of the marks obtained in the qualifying examination। तो आपके आईटीआई मार्क्स के बेसिस पे पहले किया जाएगा, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा यहाँ की, जिसको हम इंटरव्यू राउंड भी कहते हैं। Details of the shortlisted candidate for the interview will be intimated through the email or SMS। Candidates are advised to check regularly for exact date and time of the interview। तो आपको डेट और टाइम ऑफ द इंटरव्यू आपको ईमेल या एसएमएस के थ्रू में बता दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने ईमेल को, जो ईमेल आपने प्रोवाइड किया है। तो अब बात आ देते हैं, अब बात करते हैं हम कि अप्लाई कैसे करेंगे हम। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है वेब पोर्टल जिसमें हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब मैं अपनी एक एक आपको स्टेप्स बता देता हूँ कैसे आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। आप ये स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आप इजीली उसको अप्लाई कर लेंगे। एप्लीकेशन टू
सबमिटेड ऑनलाइन, तो आपको किस वेबसाइट के थ्रू से करना है, RAC.gov.in। सिंपली आप गूगल में टाइप कीजिए RAC.gov.in। जो भी सबसे पहला पोर्टल खुलेगा उस पर आप क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरह का वेब पेज देखने को मिलेगा। देखिए RAC.gov.in DRDO पब्लिक लॉगिन, इस तरह का वेब पेज आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। ठीक है। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू फिल अप द करेक्ट डिटेल्स अगेंस्ट ऑल द फील्ड अलोंग विद अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ ऑल द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, किसी में भी आप अप्लाई होते हैं तो आपको वो देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, ईमेल देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आप अपना ईमेल दें और अपना ही मोबाइल नंबर दें, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन, फर्दर उनकी तरफ से जो भी कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली होता रहे। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि वो आपको परसेंटेज फॉर्मेट में ही देना है। अगर आपका CGPA में आ रखा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, देन आपको उसको एंटर करेंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, आपको साइंड प्रिंट आउट लेके जाना है, साइंड प्रिंट आउट आपको जो भी अप्लाई किया आपने उसको प्रिंट आउट लेना है और आपको उसको साइन करके लेके जाना है अलोंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन द इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है। तो ये है बेसिकली उसका एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि मैंने बता दिया है आपको, आप यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे सिंपली मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, 10th रोल नंबर, 10th पास रोल नंबर, मोबाइल नंबर दे के सिंपली आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर पे क्लिक करके अपना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एंटर करके आपको यहाँ पे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आप लॉगिन करके बाकी के प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 14 जुलाई 2023। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, वेबसाइट कभी कभी हैंग हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से स्लो हो जाता है, तो आप जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपको हेल्प करेगी, सारी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी विथ मिनिमम कॉस्ट। जो भी होगा हम अपने तरफ से आपको रजिस्टर करके भी प्रोवाइड करेंगे। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल जॉबोक्रेसी। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।